नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गर्मी में लत्तर वर्गीय सब्जियों में करें समय पर सिंचाई। पशुपालन का व्यवसाय कर भोजपुर जिले के अजय कुमार राय बने अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। और श्री विधि द्वारा धान की खेती के लिए करें जीरो टिलेज मशीन का प्रयोग। गर्मी के दिनों में लत्तर वर्गीय सब्जियों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। इन दिनों पानी की कमी होने से पौधे सूख सकते हैं, इसलिए किसान भाइयों को पौधों के बचाव और फलन के लिए समय समय पर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान लोहिया नगर की वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी से। जो किसान भाई गर्मा सब्जी लगाए हैं, जैसे लत्तर वर्गीय सब्जियां हो या भिंडी लगाए हों, तो किसान भाई को यह अवश्य ध्यान दें कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है कम से कम 42-43 डिग्री और काफ़ी गर्म है, तो पौधों के बचाव के लिए, उसके फलन के लिए कम से कम हर तीसरे दिन में सिंचाई अवश्य करें, नहीं तो कम से कम चौथे दिन अवश्य सिंचाई कर दें, ताकि जो फल है, फलन का जो समय है उसमें फल अच्छा से पकड़े और हमारे किसान भाई को अधिक मुनाफा भी मिले। मक्का बिहार में लगाए जाने वाले प्रमुख फसलों में एक है। अधिक उपज और मुनाफे के लिए मक्के के उन्नत प्रभेदों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके उन्नत प्रभेदों में HKI 193I, HKI 163, BML 7, BML 6 और स्वीट कॉर्न आदि प्रमुख हैं। पशुपालन मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले दुग्ध पदार्थों से अधिक आमदनी की जा सकती है। कुछ ऐसी ही आमदनी प्राप्त कर रहे हैं भोजपुर जिले के अजय कुमार राय। ये लगभग 30 सालों से पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं और इसी से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आइए जानते हैं पशुपालन से इन्हें और कितना लाभ मिल रहा है। गौ पालन मैं 1986 से कर रहा हूँ। मुनाफा वैसे तो मैं एक रेट जोड़ कर नहीं रखा हूँ, लेकिन घर बार चल रहा है। 10 पैसे का मुनाफा ही है हमको। और 1-2 गाय अगर साल में बिक जाती है तो एक पूंजी निकल जाती है। लगभग मान कर चलिए कि 1 लाख रुपए का प्रत्येक वर्ष पशु बिक्री से हमको लाभ हो जाता है। जीरो टिलेज किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी यंत्र माना जाता है। इसकी मदद से श्री विधि द्वारा धान की खेती की जाती है। इस यंत्र से समान दूरी पर सही मात्रा में धान के बीजों को लगाया जा सकता है। इस यंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे 14 दिनों में ही बिचड़ा तैयार हो जाता है। यदि आपने अभी अपने खेतों में मूंग की फसल लगाई हो तो इन दिनों इसकी फसल को येलो बेन मोजैक नाम की बीमारी से अवश्य बचाएं। यह मूंग की फसल में होने वाला खास रोग है जिससे उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मूंग की फसल में होने वाला खास रोग है जिससे इसकी उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बचाव की जानकारी दे रहे हैं पटना सदर से पौधा संरक्षण निदेशक सिद्धार्थ कुमार। किसान भाइयों, अभी मूंग की फसल 20 से 25 दिन का हो गया है। अभी इसमें येलो बेन मोजैक रोग लगता है, जो वायरस की तरह वायरस होता है। वो उसमें जेसिड का कीड़ा निकलता है। उसके निदान के लिए किसान भाइयों इमिडाक्लोरोपिड 70.8 SL का छिड़काव करने का सलाह दिया जाता है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज चलते हैं पटना के बाकरगंज मंडी
और जानते हैं अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूँ है, नया वाला 1800, पुराना वाला 1900 है और एमपी वाला 3000 है, 3200 का है प्रति क्विंटल। चावल में है मंसूरी वाला 2200 रुपये प्रति क्विंटल, मेहन वाला है सुपर उसना है 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम उसना है 3200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा में 2200 रुपये प्रति क्विंटल है और सुपर अरवा है 3000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम अरवा है 3200 रुपये प्रति क्विंटल। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरे बाल्टी में पानी लेके कहाँ जा रही हो सुखिया बहन? भैया चुन्नी का चापाकल सूख गया है ना। अच्छा। उसका घर में उसका पत्नी और उसका बच्चा है। चुन्नी तो अपने बाहर गया हुआ है। हाँ। वही जा रहे थे देने की, पीने वाला पानी दे आते हैं। दिक्कत हो गया है ना वो लोग को। बहुत बढ़िया काम कर रही हो। हाँ। अच्छा, उनको जानती हो ना, वो जो राम खिलावन चचा है? हाँ हाँ। अरे उनके भी कुआं का पानी सब जो जवाब दे गया। हाय राम। भैया हाँ। वो कुआं तो कभी नहीं सूखता था। पानी सूख जाता है तो उनको तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भैया। पूरा सिंचाई खेत का वही कुआं से करते थे। बाप रे बाप, अभी से इतना गर्मी पड़ रहा है, लगता है भैया कि हर साल का रिकॉर्ड ही बार टूट जाएगा। पानी सूखेगा नहीं इतना गर्मी में। ओहो। ठीक बोल रही हो सुखिया बहन। अब देखो ना, पारा 44 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच गया है। अब तो पूरा जेठ है, बैसाख बाकी है कि नहीं? हाय भैया। उस समय न जाने कितना भीषण गर्मी पड़ेगा, राम जाने। कुआं और चापाकल का पानी सूखने का मतलब तो हमको समझ में आता है कि सब भूमि के नीचे पानी का जलस्तर है, वो जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। हाँ। ऐसे काम नहीं चलेगा सुखिया बहन। इस बार के बरसात में हाँ। हम सारे किसान भाइयों को बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए जागरूक अच्छे से करने की जरूरत है। अब तो भैया बेमौसम के बरसात होता है। जिस समय जरूरत हो उस समय पानी नहीं बरसेगा, जिस समय नहीं जरूरत है उस समय देखिए तो पानी है पानी है। हाँ, जबकि धान के फसल के लिए सही वक्त पर पानी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो धान का फसल खराब हो जाएगा। तुम जानते हैं भैया, हमें बाबूजी घाघ भड्डरी का एक दोहा कहते थे। का? कहते थे कि रोहिणी बरसे मृग तपे, कुछ कुछ आद्रा जाए, कहे घाघ सुन घाघिनी, स्वान भात नहीं खाए। हाँ, जानते हैं ना, अगर रोहिणी नक्षत्र में अच्छा से बारिश हो जाए और मृगशिरा में तपिश रहे यानी गर्मी रहे, और आद्रा में भी हल्की फुल्की अगर बारिश हो जाए, तो समझिए भैया कि इतना ज़्यादा धान का खेती हो रहा, पैदावार होने वाला है कि स्वान यानी कुत्ता भी भात खाते खाते उब जाएगा, वो भी नहीं खाएगा। वाह 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 वाह, इसका मतलब जानते हो तुम? हाँ जानते हैं। बताओ। जानते हैं भैया, जब रोहिणी नक्षत्र हो और उसमें अच्छी बारिश हो जाए, हाँ? और मृगशिरा में अगर तपिश रहे यानी गर्मी रहे और आद्रा में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तो समझिए कि धान का इतना उन्नत फसल होने वाला है, इतनी अच्छी फसल होने वाली है कि कुत्ता भी भात खाते खाते उब जाएगा, नहीं खाएगा। घाघ भड्डरी के एक कविता में ये भी लिखा हुआ है कि किस मौसम में वर्षा न होने से धान की फसल खराब हो जाएगी। ये तो पता है तुमको? वो क्या है भैया, बताइए ना। सावन मास बहे पुरवैया, बेचो मर्धा किलो गैया। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं सावन के महीने में पुरवैया चलना शुरू हो जाए तो समझो कि अब बरसात का मौसम खत्म, अब धान का खेती नहीं होगा। समझे? इसका मतलब ये कि अब जो आपके पास बैल है उन बैलों को बेचो और गैया को खरीद करके ले आओ। अरे सुखिया, तुम तो जानती ही हो कि कुछ अर्सा पहले बैलों से ही खेती बाड़ी सब की जाती थी। हाँ भैया। खेतों को जोता जाता था बैल से ही। हाँ, है? हाँ। अब कहाँ?
हाँ भैया, पहले का खेती बाड़ी तो भगवान भरोसे होता था, लेकिन अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत प्रगति कर गया है भैया। तो ये सब जो समस्या हम लोग के सामने आती है कि जलवायु परिवर्तन होने से जो हम लोग जैसे धान का फसल नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो हम लोगों को जानकारी मिल जा सकती है भैया, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही। बहुत बढ़िया सवाल तुमने उठाया है सुखिया बहन, हमको बहुत अच्छा लगा। देखो, अब इस समस्या का भी निदान या निकालने के लिए हमारे वैज्ञानिक लोग कहीं ना कहीं खोज तो जरूर कर रहे होंगे सुखिया बहन। हाँ। लेकिन अभी तक इस बारे में हमारी बात किसी विशेषज्ञ से हुई नहीं है। हाँ तो भैया इसमें दिक्कत क्या है, आप तो संकट मोचन भैया हमर है ये है। ए भैया ऐसा करिए ना, चलिए ICAR। अच्छा। हाँ, वहाँ पर तो आपको इतना वैज्ञानिक जी लोग से जान पहचान है, तो कोई ना कोई वैज्ञानिक जी तो मिल ही जाएंगे जो हम लोगों को इस बदलते जलवायु के परिवेश में धान की कैसे उन्नत फसल करे इसके बारे में जानकारी दिलवा दे सकते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। लेकिन हम लोग किनके पास चलें? हाँ, ऐसा करते हैं कि पहले फोन करके उनसे समय ले लेते हैं। हमको जरा मोबाइल देखने दो अपना, रुको 1 मिनट। ये नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगी बात। ये हाँ सुखिया बहन, ये देखो तो, ये डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी, ये इनसे हो सकता है। तो करिए ना बात भैया। 1 सेकंड में फोन देखिए लगा। ना क्या कहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। आप बोल रहे हैं द्विवेदी साहब? हाँ सर, नमस्कार सर जी, मेरा नाम बिरजू सिंह है और मैं सरपंच हूँ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बिल्कुल मैं पास के गांव का ही हूँ सर। अगर कहीं आप अपना बेशकीमती थोड़ा सा समय आप दे देते तो आपसे एक बहुत ज़रूरी विषय पर बातचीत करनी थी सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, अभी आपके पास में पहुँच सकते हैं सर जी। हाँ सर, बस अभी आ ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ओके ओके सर, प्रणाम। सुखिया बहन, डॉक्टर साहब तैयार हो गए हैं उनसे बात करने के लिए, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? और साथ ही साथ हमारे सारे किसान भाई बंधु लोग और हमारी सुखिया बहन, अभी हम लोग चलते हैं ICAR के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी जी, उनके पास में चलते हैं। उनसे हम लोग अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, उनके सामने में अपनी बातों को रखेंगे और उनसे जानेंगे कि बदलते मौसम में धान की खेती कैसे की जाती है। तो मेरे साथ आइए आप सभी किसान भाई बंधु लोग, आओ सुखिया बहन। चलिए भैया, चलिए, रास्ता में उसको एक पानी भी दे देंगे। चलो चलिए चलो 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 चलो। चलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, मेरा नाम बिरजू सिंह है और मैं सरपंच हूँ, और ये हमारे गांव की सुखिया बहन है। बहन, हमने आपको जिनके बारे में बताया था डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी जी, ये वही साहब है, ये ICAR के वैज्ञानिक साहब हैं डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी जी। साथ ही साथ हमारे सारे किसान भाइयों को, कृषि दर्शन देखने वाले सभी भाइयों को हमारा यानी बिरजू का नमस्कार, और सुखिया बहन का भी नमस्कार। नमस्कार। भाइयों, आज के हमारे चर्चा का विषय है बदलते मौसम में धान की खेती कैसे किया जाए। हमारे साथ हैं ICAR के वैज्ञानिक श्री शरद कुमार द्विवेदी जी। हम लोग अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। सर, पहला सवाल है, बिहार में धान के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अगर देखें तो धान जो है बिहार के लिए बहुत ही मुख्य फसल है, लेकिन यहाँ पे जो धान का एक औसत उत्पादन है वो देश के कुल उत्पादन से भी बहुत कम है। संसाधन तो हैं यहाँ पे, लेकिन उन संसाधनों का सही तरह से जो है हमारे किसान भाई उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे जोतों का आकार बहुत छोटा है, और जो वैज्ञानिक विधा हैं वो किसानों तक सही तरीके से पहुँच नहीं पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी हैं जिनको अभी विकसित करना ज़रूरी है, तथा जो प्रभेद भी जो उपलब्ध हैं वो बहुत अच्छी उपज देने वाली नहीं है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने जलवायु परिवर्तन की बात की, तो उसमें आप देखिए सुखाड़ और बाढ़ वो धान के लिए एक मुख्य समस्या है, जिसकी वजह से जो धान का जो फसल उत्पादन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सर, एक प्रश्न है सर कि धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किसान भाई लोग कौन कौन से वैज्ञानिक उपाय हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे धान की उत्पादन क्षमता बढ़े? किसी भी देखिए फसल के उत्पादन के लिए बहुत सारी जो मुख्य बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। पहले तो किस प्रकार के हम खेत का चुनाव करें, तो भूमि का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप देखिए कि जल का प्रबंधन ज़रूरी है।
फिर किस प्रकार की प्रजातियों का आप चुनाव करते हैं वो भी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, तथा फिर खरपतवार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन विधाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे अभी मैंने बात किया कि भूमि प्रबंधन का, तो भूमि प्रबंधन में आप देखें कि खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए। तो खेत की तैयारी में अगर आप देखें तो खेत को क्या, धान की खेती के लिए क्या करना चाहिए कि लगभग 2-3 साल में एक बार गहरी जुताई करवा दें। कम से कम 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई किसान भाइयों को करवाना चाहिए। उससे 2 लाभ होंगे। एक तो जो खरपतवार के बीज पड़े होते हैं खेत में पुराने, वो नीचे दब जाते हैं तथा उनका अंकुरण फिर नहीं होता है। दूसरा, जो कीड़े मकोड़े या उनके जो अंडे पड़े होते हैं खेत में, वो ऊपर आ जाते हैं और वो फिर वो परभक्षियों का शिकार बन जाते हैं। उससे भी खेत जो है पूरी तरह से जो है साफ़ हो जाता है। उसके साथ आप देखिए, जब आपको बुआई करनी हो तो उस समय जो है 5 से 6 सेंटीमीटर जो है जुताई आप 2-3 बार जरूर करवाएं और फिर पाटा लगवा के उसको समतल करवा दें। फिर मैंने बात किया कि मतलब बीज प्रभेदों का चुनाव, तो प्रभेद का चुनाव भी बहुत ही मुख्य है। तो प्रभेद के चुनाव में अगर देखें कि बहुत सारी प्रजातियां आजकल जो है सुखाड़ और बाढ़ के लिए डेवलप की गई हैं। तो सुखाड़ में अगर आप देखें तो बहुत अभी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ने एक प्रजाति डेवलप की है जो है कि सहभागी धान। ये बहुत ही उच्च कोटि की प्रजाति है। एक तो इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 4 से 5 टन है। 4 से 5 टन आपको प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है तथा ये मध्यम अवधि की प्रजाति है। 110 दिन में ये परिपक्व हो जाती है। उसके साथ एक प्रजाति है शुष्क सम्राट, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है जो कि मध्यम अवधि की प्रजाति है। 115 दिन में तैयार हो जाती है तथा इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 4.5 से 5 टन तक है। इसके साथ बहुत सी अल्प अवधि वाली प्रजातियां भी है। जैसे मान लीजिए आप किसान भाई, आप विलम्ब से बुआई करते हैं, आप जो है मई में नहीं कर पाए, जून में नहीं कर पाए, आप जुलाई में चले गए, तो आपको चाहिए हो कि जो छोटे समय की प्रजाति हो जिससे आपकी रबी की फसल जो प्रभावित ना हो। तो ऐसे में वंदना है, अंजलि है, सियार धान है, हजारी धान है, इन सब प्रजातियों का भी चुनाव करके एक आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, आपने बड़ी अच्छी सी बातें बताई। हम लोग की बातचीत और भी आगे जारी रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। तो आइए लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। सर, ये बताइए कि धान के खेतों में हम लोग उर्वरक प्रबंधन और जल प्रबंधन कैसे करें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक और जल का प्रबंधन अति आवश्यक है। अब उर्वरक प्रबंधन की बात करें कि धान के जो खेत में उर्वरक का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि लगभग 100 किलोग्राम जो है नत्रजन, आप जो है 60 किलोग्राम जो है फास्फोरस तथा
40 से 50 किलोग्राम जो है पोटास का जो है प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई को उपयोग करना चाहिए। अब उसमें भी बात आती है कि उर्वरक किस प्रकार से उसको उपयोग करें। तो इसमें क्या करें, नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस जो है आपको जो है उसकी पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा जो है बिजाई के समय ही डाल दें। बाकी जो आपका नत्रजन का 50% भाग बचता है उसमें से जो 25% भाग है वो एक तो वो कल्ले निकलने की अवस्था पर डालें, तथा दूसरा जो है जब बाल बनने लगती है धान के खेत में तब उसका समुचित उपयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने बिजाई की हुई है और आपको जो है अर्ली अवस्था में अगर देखें, अगर जल्दी की अवस्था में देखें कुछ सफ़ेद धब्बे उसमें कुछ दिखाई दें तो उस समय क्या करें कि जिंक का भी उपयोग आपको करना चाहिए जिससे कि वो धब्बे ना दिखाई दें। तो इस प्रकार का उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। अभी आपने फिर बात किया जल प्रबंधन किस प्रकार से करें, तो जल का प्रबंधन कब पौधे को जल की आवश्यकता है कब नहीं है इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक तो कल्ला निकलने की अवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय जल समुचित जल की व्यवस्था होनी चाहिए, उस समय किसान भाई ज़रूर सिंचाई करें। दूसरा, जब बाल बनने लगती है, फिर जब दुग्धावस्था आती है, तो ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जब आपको सिंचाई की सुविधा अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सिंचाई ज़रूर करें। सर वो हमारी बातचीत और भी आगे जारी रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। तो आइए हम सब मिल करके लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे बैठे रहिए, बस हम यूँ गए और यूँ आए आपके पास में। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। अंतराल के बाद हम फिर से सारे किसान भाइयों का स्वागत करते हैं और हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। सर, आप ये बताइए कि क्या इसके फसल में कोई रोग वगैरह, कोई कीटाणु वगैरह लगते हैं, उनसे फिर बचने का क्या उपाय है? खरपतवार के बारे में सर जो भी है इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, धान में जो है कीट और रोग का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीट, बहुत तरह के कीट लगते हैं जो कि फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। उसी तरह कुछ रोग ऐसे भी हैं जो कि फसल को बर्बाद कर सकते हैं। कीटों की अगर मैं बात करूं तो कीटों में अगर आप देखें तो कीटों में पहला एक तो जो है गंधी बग, जो कि जब दुग्धावस्था होती है बाल में उस समय लगता है और ये क्या करता है कि पूरे दानों के जो है रस को चूस लेता है, जिससे क्या है कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पूरी आपको फसल नहीं मिलता है, आपको केवल पौधे ही पौधे दिखाई देते हैं। तो उसके जो मतलब उपाय अगर क्या होगा कि उसके लिए क्या करें, अगर उसको आपको किसी तरह से कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि जो मैलाथियान आता है 5% का, वो 20 से 25 किलोग्राम जो है उसका प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उसका छिड़काव कर दिया जाए तो बहुत हद तक इससे कंट्रोल पाया जा सकता है। उसी तरह दूसरा एक लगता है जिसको हम लोग सामान्य से उसके येलो स्टेम बोरर, पीला तना छेदक बोलते हैं। तो पीला तना छेदक ये भी बहुत ही मतलब कीट ऐसा है जो कि काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाता है। तो उसमें क्या करें, कार्टाप एक दवा आती है, तो इस कार्टाप की दवा जो है आप अगर जो है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मात्रा का इसका उपयोग करते हैं तो इससे भी काफ़ी निदान पाया जा सकता है। सर, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और मेरी सुखिया बहन, साथ ही साथ हमारे सारे किसान भाई बंधु लोग आपकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए होंगे और बेहतर से बेहतर लाभ उठा सकेंगे धान की खेती में। सर, आप आए हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।